नमस्कार, न्यूज़ मीडिया पर आपका स्वागत है। आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। सरकारों, विभिन्न सामाजिक संगठनों और सामाजिक स्तर पर महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हर साल करोड़ों रुपए सरकारें खर्च करती हैं, फिर भी रोज़ अत्याचार और घटनाएं होती रहती हैं। घर की चौखट से देश की संसद तक महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं हैं। महिलाएं अपने आप को कमज़ोर महसूस करती हैं। हालांकि महिलाएं धरती और आकाश तक हर तरफ अपना डंका बजा रही है। सामाजिक तानाबोना और चूल्हा चाकी को छोड़कर आज विज्ञान के युग में उड़ान भर रही हैं। सशक्तिकरण का मतलब है जिसमें वह अपने जीवन से जुड़े सभी फैसले स्वयं ले सके, परिवार और समाज में अच्छे से रह सके। वास्तविक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है। दुनिया के हर देश में महिलाएं बच्चों और बुजुर्गों की प्राथमिक देखभाल करने वाली होती हैं। जब महिलाएं सशक्त होती हैं और अपने अधिकारों और भूमि नेतृत्व अवसरों और विकल्पों तक पहुंच का दावा कर सकती हैं, तो अर्थव्यवस्था बढ़ती है, खाद्य सुरक्षा बढ़ती है और वर्तमान में भविष्य की पीढ़ियों के लिए संभावनाएं बेहतर होती हैं। पूरी दुनिया 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट कर रही है। रामायण में सीता और महाभारत में द्रौपदी नारियों के लिए आदर्श हैं। मौन रहकर सहना सीता का गुण है और प्रतिज्ञाबद्ध रहकर सहना द्रौपदी की विशेषता है। हिंदू धर्म में 5 स्त्रियों की गाथा आज भी गाई जाती है जो आदर्श थी। पांडव पत्नी द्रौपदी, रावण की अर्धांगिनी मनोदरी, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, पांडवों की माता कुंती और बाली की पत्नी तारा शामिल हैं। समाज की पुरुष प्रधान मान्यताओं को बीते कई दशकों से महिलाओं ने चुनौती देते हुए हर क्षेत्र में स्वयं स्थापित किया है। कई उदाहरण ऐसे भी देखने को मिलते हैं जहां पुरुषों से भी महिला विरोधी रोकने का विरोध किया और उनके समान अधिकारों की बात की। महिला घर को परिवार बनाती हैं। महिला के सपनों को पूरा करने में हमें सहयोग करना चाहिए। उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझना हमारी जिम्मेदारी है। महिला शक्ति को मानना और समर्थन करना हमारे समाज की जिम्मेदारी है। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। महिला दिवस को मनाने का मकसद महिलाओं की उपलब्धियों, उनके जज्बे, उनके ऐतिहासिक यात्राओं और उनके जीवन को याद करना। कभी बेटी तो कभी बहन तो कभी पत्नी बनकर जीवन संवार देती हैं। नारी जीवन के हर सुख दुख में शामिल है। वह शक्ति और प्रेरणा की मूर्ति है। नमन है उन सब नारियों को जिन्होंने अपने संघर्ष के बल पर नारीत्व का धर्म निभाया। एक ताकत बनकर, एक शक्ति बनकर, कठोर बनकर, नम्रता से परिवार को विषम परिस्थितियों में भी आगे बढ़ाया। महिला दिवस के इस खास मौके पर आज हम आपको अलग अलग महिलाओं से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने सामाजिक रूढ़ियों को दरकिनार कर संघर्ष किया, अपने आप को मजबूत बनाया और मंजिल तक पहुंची तो समाज में पहचान भी बनाई और अपना जीवन अच्छी तरह से संवारा। श्रीमती संजू नेहरा जो सरकारी स्कूल में प्रधानाचार्य है। दूसरी महिला श्रीमती मोनू शेखावत जो ई-मित्र होल्डर है। भले ही दोनों का क्षेत्र अलग अलग है परंतु समाज में बड़ी पहचान बनाई। देखिए महिला दिवस पर खास रिपोर्ट। सिर्फ महिलाएं क्यों अपना प्रोटेक्शन रखें? क्यों बेटे को ये नहीं सिखाया जाता कि ये संस्कार क्यों नहीं दिया जाता कि बेटा जो दूसरी पराई लेडी है वो तुम्हारी बहन है, तुम्हारी माताजी के समान है? क्यों नहीं सिखाई जाती ये बात? सिर्फ महिलाओं को क्यों कहा जाता है कैसे कपड़े मत पहनो, वैसे कपड़े मत पहनो, यहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे मत जाओ? ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ महिलाओं के लिए ही क्यों? जब एक बेटा घर से बाहर निकलता है तो उससे कोई नहीं पूछता कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन एक बेटी जब घर से बाहर निकलती है तो उससे 70 सवाल पूछे जाते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, कितने बजे आओगी? तो बेटों पे भी पाबंदी लगाओ ना, सिर्फ लड़कियों पे पाबंदी क्यों है? जिस दिन ये संस्कार आप अपने बच्चों को देने लग जाओगे ना, उस दिन सारे परिवर्तन अपने आप आने लग जाएंगे। सबसे पहले महिलाओं को ही, अपने जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उनको ये संस्कार देना चाहिए कि बेटा जो दूसरी महिलाएं हैं वो तुम्हारी बहन है, तुम्हारी माता जी के समान है, तुम्हारी मौसी जी के समान है, तुम्हारी बुआ जी के समान है। ये संस्कार महिलाओं को ही अपने बच्चों को देने पड़ेंगे। क्योंकि आज कल्चर बदल गया है, ज़माना तेज़ गति से भाग रहा है, विज्ञान युग है। महिलाएं 4 दीवार से बाहर निकली हैं, ऐसे में बहुत कुछ करना चाहती हैं, उसके बावजूद उन पर रोक लगाई जाती है, चाहे वो घूंघट भरता हो, चाहे समाज में कुछ करने का हो। आप एक ई-मित्र होल्डर हैं, समाज में गांव में बैठकर एक ई-मित्र चलाते हैं, खुद अपने पैरों पर खड़े हुए हैं आप, उसके बावजूद भी बहुत कुछ सोचना पड़ता है महिलाओं के बारे में। क्या है? देखिए सर, जो प्रथा के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये प्रथा पहले नहीं थी।
जब मुगल साम्राज्य आया उसके बाद में ये पर्दा प्रथा चालू हुई। ये पर्दा प्रथा हमारे लिए ही बनाई गई थी, लेकिन अब जो ये पर्दा प्रथा ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि महिलाएं 4 दीवार से बाहर निकल रही हैं। जैसे गार्गी मैत्री थी, आपने कभी वेदों में पढ़ा है कि गार्गी मैत्री घूंघट में बैठ के कभी सभा में बैठी हों? माता सीता है या फिर लक्ष्मी माता है, वो कभी घूंघट करके बैठी हूँ, ऐसा हमने कभी देखा है? कभी नहीं देखा। पर हमारी सुविधा के लिए घूंघट प्रथा चालू की गई थी। अब धीरे धीरे इस घूंघट प्रथा से हमें बाहर निकलना है, और जो समाज है उसमें परिवर्तन हम महिलाएं ही ला सकती हैं, कोई दूसरा नहीं ला सकता। हमें ही अपनी सोच को चेंज करना होगा। जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जैसे जैसे हमें धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देखेंगे, उनकी सोच भी परिवर्तित होगी। और गाँव में या समाज में हम अगर चाहते हैं कि बदलाव हो, तो शुरुआत खुद को ही करनी पड़ेगी, कोई दूसरा आपके लिए शुरुआत नहीं करेगा। सर, प्रशिक्षण, जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल गवर्नमेंट स्कूल में गर्ल्स को प्रशिक्षण दिया जाता है, कराटे सिखाए जाते हैं। ये सिर्फ 5 दिन 10 दिन का कैंप लगा के सिखाए जाते हैं। ये 5-10 दिन के कैंप से नहीं होगा सर। अगर ऐसा है तो ट्रेनर्स लगवाओ स्कूल में, उनको अभी से वो शिक्षा दो कि बेटा आप अपना सेल्फ, लड़कियां कहाँ दबती हैं, किसी के सामने क्यों दब रही हैं? क्योंकि वो खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही। सुरक्षित अगर इसके सामने कोई आ जाता है तो वो अपनी सुरक्षा कैसे करेगी? उसको कुछ आता ही नहीं है। उसको कुछ तो आना चाहिए ना, कराटे आने चाहिए, या फिर अपने आत्मरक्षा के लिए कोई तो ऐसा गुण उसके अंदर होना चाहिए ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। और आज के टाइम में स्कूल्स में ये सिखाया जाता है। और जैसे गवर्नमेंट अच्छी स्कीम्स चलाती है, इन स्कीम्स को बढ़ाना चाहिए। ये 10-15 दिन की बजाय साल भर लड़कियों को सिखाओ। 10वीं-12वीं की जो लड़कियां, 10वीं से लेकर 12वीं तक की लड़कियां, उनको सिखाओ, कॉलेज में सिखाओ। ये सुविधा हमेशा गवर्नमेंट ऐसी बहुत सारी स्कीम्स चलाती हैं कि हम अपनी स्किल को डेवलप कर पाएँ। और हर लेडीज़ में कोई ना कोई स्किल ज़रूर होती है। कुछ पढ़ी लिखी लेडीज़ होती हैं, कुछ कम पढ़ी लिखी लेडीज़ है, फिर भी उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी स्किल ज़रूर होती है। हाथ का काम किसी को आता है, कोई टेलरिंग का काम बहुत अच्छा कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी स्किल्स है जो हमारे अंदर डेवलप होती है, और हमें उन स्किल्स को आगे बढ़ाना चाहिए। और गवर्नमेंट खुद इतने सारे लोन्स दे रही है, बिना ब्याज के लोन दे रही है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो हमें उस अपॉर्चुनिटी को गेन करना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ पाएं। हम आगे बढ़ेंगे तभी तो समाज आगे बढ़ेगा, क्योंकि समाज तो हमसे ही है। क्या संदेश है महिला दिवस पर? अपनी बहनों को क्या संदेश देना, क्या करना चाहिए? संदेश यही है सर कि आप सभी अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें, और जितनी भी कुप्रथाएं हैं उनको हमें ही खत्म करना है, हमसे ही खत्म होगी। तो हम सभी ये महिला दिवस पर मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि आप सभी ये कोशिश करें कि आप अपनी बेटियों को ये शिक्षा दें कि अब वो आगे जाके बहुत ज़्यादा तरक्की कर पाए, प्रगति कर पाए, और कोई भी हर लड़की इंडिपेंडेंट बने। क्योंकि आज के टाइम में इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़्यादा जरूरी। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़ा काम करें, शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है। हम छोटी छोटी बातों में अपने सोच को परिवर्तित करके पूरे समाज को परिवर्तित कर सकते हैं। जाते जाते मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, सभी महिलाओं से, कि आप सभी डेवलप हों, बहुत सारे तरक्की करें और बहुत मेहनत करें। क्योंकि इंसान को आज़ादी की शुरुआत इंसान की सोच से होती है। अगर आपकी सोच आज़ाद होगी तो आप समाज को, देश को, सबको आज़ाद कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। महिला दिवस पर मेरी तरफ से सभी मेरी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जैसे कि आपने पूछा कि इतनी सारी सुविधाएं, अब ओपन माइंडेड समाज है, सुविधाएं भी मिल रही हैं, आरक्षण भी मिल रहा है, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनमें एक डर, भय, संकोच है। तो इसका कुछ जो अखबारों में रोज़ घटनाएं हम पढ़ने को देखते हैं, पढ़ने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, जो घटनाएं हो रही हैं उनसे कहीं ना कहीं परिवारजन भी थोड़े से घबराते हैं कि उनके घर की महिलाओं के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। महिलाओं को भी कुछ ऐसा डर रहता है कि कुछ उनके विषय में कुछ चर्चाएं नेगेटिव सुनने को ना मिल जाए उन्हें। हमारा समाज पढ़ लिख गया है, काफ़ी आगे बढ़ा है, लेकिन एक सोच, एक संकीर्णता उनके दिमाग में अभी भी है। उस संकीर्णता से पूरी तरह से समाज बाहर नहीं निकल पाया है। पढ़ लिख गए हैं, लेकिन जो एक पुरानी परंपराओं से जो एक ग्रसित संकीर्ण मानसिकता है उसको दूर करने की ज़रूरत है। बच्चियाँ जो पढ़ रही हैं वो अच्छा कर रही हैं, लेकिन जैसे अब बच्ची को जैसे जैसे मेरी बेटी ने दिल्ली से पढ़ाई करी, तो एक डर रहता है कि कुछ बुरा ना हो जाए, उसके साथ एक सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। हमारा समाज अभी भी उसकी एक वजह ये भी है कि हमारा कानून थोड़ा अभी ढीला है।
बच्चियां सेफ महसूस नहीं कर पा रही हैं। और वो जो एक कमज़ोरी है वो पूरे परिवार को घेरे रहती है कि उनके परिवार की बच्चियों के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। तो ये जब कानून मजबूत होगा और हमारे परिवारों के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वो जब हर बच्ची को, हर महिला को अपने परिवार की माता बहन के रूप में देखना शुरू कर देंगे, तो फिर हर परिवार और हर महिला एक सुखद और कॉन्फिडेंस से अपना कार्य कर पाएगी। कई बार संसद में ये मुद्दे उठते हैं महिलाओं को लेकर, अत्याचार को लेकर है, कई रेप की घटनाएं होती हैं, बावजूद सरकारें कुछ नहीं कर पाती, विरोध भी होता है, प्रदर्शन भी होता है। तो क्या कठोर कानून होना चाहिए इसके लिए, और इसके जिम्मेदार कौन है? जो बुद्धिजीवी लोग हैं समाज में चुप बैठे हैं, वो बोलते हैं। बिल्कुल, पूरा समाज इसका जिम्मेदार है। जब किसी के साथ ही घटना हो जाती है तो सिर्फ उसका परिवार ही उस घटना को भुगतता है, और हम जैसे बुद्धिजीवी लोग ही कह देते हैं कि ज़रूर उस लड़की में कोई कमी होगी या उस परिवार में कोई कमी होगी। हम ये सोचते हैं कि ठीक है, मेरे साथ थोड़ी हुआ है, ये तो उसके साथ हुआ है, उसी में कमी होगी। एक मानवीय स्वभाव है कि हर इंसान खुद को दूध का धुला हुआ समझता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ और मेरे परिवार के लोग सब सही हैं। बाकी जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है, किसी पर उंगली उठती है, तो हम इजीली मान लेते हैं कि हाँ, वो ही ऐसा होगा। तो मैं ये मानती हूँ कि हमारे समाज में जब भी कुछ किसी के साथ बुरा होता है तो हमें निष्पक्ष रूप से पूरे आंकड़े पता होने के बाद ही अपना व्यू रखना चाहिए, और जिसके साथ कुछ बुरा हुआ हो उसके साथ हमें डट करके खड़ा होना चाहिए। और हमारे कानून को स्ट्रिक्ट टाइट करने के लिए हमें हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके पास, जैसे कि हम अपने हक के लिए चले जाते हैं कि है ना, मुझे हमें ये सड़क बनवा के दो, या हमारे गांव में पानी की समस्या है, तो हमें इस कानून के लिए भी ज़रूरी नहीं कि हमारे घर में हो उसके बाद हम ये कोशिश करें। हमें आज अभी से ये प्रयास करना चाहिए कि जब भी जनप्रतिनिधि से हमारी मुलाकात हो तो हम सब मिल करके प्राथमिक रूप से इस समस्या के बारे में उनसे कहें कि जब भी वो आगे कहीं संस्कार और शिष्टाचार, ये चीज़ें, आप एक जिम्मेदार शिक्षक हैं, एक बड़े नागरिक हैं, तो बच्चों को क्या सिखाते हैं? संस्कार कहाँ से शुरू होते हैं? अगर वो बच्चे के पास संस्कार है तो वो कभी गलत काम नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये मानती हूँ। तो क्या आप एक महिला शिक्षक हैं और स्कूल में टीचिंग करवाते हैं, बहुत सी लड़कियाँ आती हैं, तो अच्छे घराने की भी लड़कियाँ आती हैं, कई बार गलतियाँ भी कर बैठती हैं लड़कियाँ, तो क्या आप उनको संदेश देंगी? मैं बच्चों को यही संदेश दूंगी कि बेटा खुद की सुरक्षा का ध्यान रखें, और लड़के, अगर हम महिलाएं हैं, थोड़ा सा अपना जैसे हम भी, मैं अध्यापिका हूँ, प्रिंसिपल हूँ, तो बच्चियों को मैं टोकती रहती हूँ कि बच्चे अनुशासन में रहें, स्कूल की जो पोशाक है उसमें प्रॉपर तरीके से आएँ, ताकि ना तो उनका ध्यान डाइवर्ट हो ना बच्चों का ध्यान डाइवर्ट हो। मैं उन्हें ये भी बोलती हूँ कि लड़कियाँ सभी लड़कों को आपस में भैया बोलें, लड़के लड़कियों को आपस में दीदी बोलें। उससे एक उनके मन में एकदम ऐसे प्योरिटी रहती है कि हाँ, ये मेरी बहन है और ये मेरा भाई है। वो अपने रास्ते से नहीं हिलते, नहीं सोचते उसके बारे में। देश में लाखों महिला शिक्षक है, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं महिला शिक्षक पर कि वो कैसी शिक्षा दें बच्चों को? महिला शिक्षिकाओं, मेरी बहनों को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि वो कभी भी ना तो लड़कियों को कमज़ोर महसूस करने दें, ना लड़कों को पावरफुल, या उन्हें ये ना, मतलब उनमें एक मानसिक रूप से दूरी, एक गैप नहीं रखने दें। उनमें बस प्योरिटी भर दें कि बेटा ये तुम्हारी बहन है, तुम इनके भाई हो और तुम्हें साथ में पढ़ना लिखना है। इसका तुम इसी तरह से सम्मान करो जिस तरीके से तुम अपनी बहन का कर रहे हो। ये तुम्हारी बहन किसी और की बहन है, तो तुम्हें, अगर तुम इसके साथ कुछ गलत करोगे या तुम्हारे मन में इसके लिए कुछ गलत भावना आएंगी, तो हो सकता है तुम्हारी बहन को कहीं और इस चीज़ का सामना करना पड़े। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी बहन सुरक्षित रहे, आपकी माँ सुरक्षित रहे समाज में, तो बेटा आप अपने सोच को प्योर रखो, साफ सुथरा रखो, संस्कारवान रहो। पुनः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मेरी तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, धन्यवाद। आपको न्यूज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।